मैं वाराणसी गई। आपको पता होगा कि वाराणसी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। मैं वाराणसी गई तो मैंने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री आते हैं, तो लोगों ने कहा आते तो हैं। मैंने कहा गांव गांव जाते हैं? कहा नहीं दीदी, गांव तो नहीं जाते। मैंने कहा क्या करते हैं जब आते हैं? तो उन्होंने कहा वो आते हैं तो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। मुझे भाषणबाजी ज्यादा पसंद नहीं है। जहां मैं जाती हूं मैं दिल की बात करती हूं। दिल की बात ये है कि अब जनता को जागरूक होने का समय आ गया है। जहां जहां मैं जा रही हूं मुझे इस सरकार की सच्चाई, इस सरकार की असलियत दिख रही है। मैं इसके उदाहरण आपको देती हूँ। मैं वाराणसी गई। आपको पता होगा कि वाराणसी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। मैं वाराणसी गई तो मैंने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री आते हैं, तो लोगों ने कहा आते तो हैं। मैंने कहा गांव गांव जाते हैं? कहा नहीं दीदी, गांव तो नहीं जाते। मैंने कहा क्या करते हैं जब आते हैं? तो उन्होंने कहा वो आते हैं तो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। तो मैंने सवाल पूछा कि क्या 5 सालों में वो किसी के भी गांव में नहीं गए? किसी का हाल नहीं पूछा? तो जवाब आया कि नहीं दीदी, 5 सालों में गांव का दौरा इन्होंने नहीं किया है। तो एक असलियत ये है। तो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुद अपने संसदीय क्षेत्र में 5 सालों में एक गरीब परिवार के घर, एक गांव में जाने का कष्ट नहीं किया। एक ऐसी सरकार है जिसने जनता को नकारा है, जिसने बड़े बड़े प्रचार किए हैं। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में क्या क्या कहा गया था। आपको कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे आपको। यहाँ तमाम नौजवान हैं, बताओ रोजगार मिला? बताओ रोजगार मिला? जहां जहां मैं जाती हूँ, जिस चौराहे पे मेरी गाड़ी रुकती है, जहां मार्केट में जाती हूँ, जिस गांव में मैं जाती हूँ, मुझे कोई नौजवान नहीं मिलता जिसका रोजगार है। और इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल बोला था। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे। 15 लाख रुपए। अब चुनाव आने वाला है तो 2000 रुपए डालना शुरू। अब वो 15 लाख आ गया 6000 पे, और वो भी 6000 सालाना, वो भी 6000 सालाना। और कांग्रेस ने अब घोषणा पत्र में लिखा है, एक योजना की घोषणा की है जिससे हर परिवार की आमदनी कम से कम 6000 रुपए होनी चाहिए हर महीने की। इस योजना का नाम है, सुन लीजिए, इस योजना का नाम है न्यूनतम आय योजना। इसका मतलब है कि जिस परिवार की आमदनी हर महीने 6000 रुपए से कम है तो 6000 तक भरपाई सरकार करेगी। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा परिवार न रहे कि कोई भी ऐसा ओहो, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा परिवार न रहे जिसकी आमदनी साल में 72,000 से कम हो। अच्छा, कांग्रेस ने ये घोषणा की तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री भाजपा ने क्या कहा? बोला ये सब चुनाव के लिए घोषणा कर रहे हैं क्योंकि देश में इसके लिए पैसे ही नहीं है। ऐसे कहा।
तो आप बताइए, अगर देश में इस योजना के लिए पैसे नहीं है, तो जो प्रधानमंत्री जी की वो योजना थी कि वो उद्योगपतियों के कर्ज माफ करेंगे, जिसके लिए देश के 317,000 करोड़ रुपए मिले उनको, वो रुपए कहां से मिले उन्हें? ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबों के लिए एक योजना जिसमें हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना मिलने चाहिए, उसके लिए खाते में पैसे नहीं है उनके देश के, लेकिन उद्योगपतियों के ऋण माफ करने के लिए आपको 317,000 करोड़ मिल गए। आप सोच सकते हैं कि ऐसी सरकार के मन में कौन है, अमीर है कि गरीब है, आपकी भलाई है कि अपनी भलाई है? सोच सकते हैं आप। और मैंने आपसे कहा कि मैं क्या क्या देखती हूँ। मैं भदोई गई, भदोई में बुनकर मिले में से बुनकरों ने मुझे बताया कि जीएसटी की वजह से उनके तमाम उद्योग बंद हो रहे हैं, कि जब वो कालीन बुनते हैं तो कालीन का धागा अलग जीएसटी, कालीन का रंग अलग जीएसटी, इतने त्रस्त थे। मुझे एक बुनकर ने कहा मेरे घर आइए, मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे दिखाया कि उनके छप्पर में से पानी गिरता है। उन्होंने कहा ये मेरी स्थिति बन चुकी है। उसके बाद मैं गंगा यात्रा पर गई, मुझे मल्ला भाई मिले एक, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे 10,000 परिवारों के पट्टे यहाँ से छीने गए हैं। जो हमारी आपकी सरकार में हमें लाइसेंस मिलता था बोट के लिए, अपनी नाव के लिए, वो भी नहीं मिलता। फिर मैं महिलाओं से मिली, आशा बहुओं से मिली, उन्होंने मुझे कहा कि जब से आपकी सरकार गई है तब से हमें एक पैसा इन्होंने हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया। मैं शिक्षा मित्रों से मिली, मैं अध्यापकों से मिली, मैं छात्रों से मिली, मैं अनुदेशकों से मिली, मैं ग्राम सेवा रोजगार सेवकों से मिली। सबने मुझे अपनी कहानी बताई और सबकी कहानी एक दुख भरी कहानी है। तो बताइए, इतनी मजबूत सरकार जिसने इतना विकास किया है, जिसका प्रचार बंद ही नहीं होता, आप टीवी पे देखते हैं, आप अखबार खोलते हैं तो बड़े बड़े इश्तिहार देखते हैं, आपकी सड़कों पे इश्तिहार लगाए जाते हैं, इतनी मजबूत सरकार और इतना दुख, इतनी पीड़ा, और इससे ऊपर सिर्फ ये नहीं कि आप पीड़ित हैं, आप किसानों से पूछिए, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना के बताई थी आपको कि किसानों की मदद के लिए करेंगे। किसानों से आज पूछिए क्या हालत है। यहाँ आपका गन्ना का बेल्ट है, आपको धान का 1,600 रुपए मिलता है पर क्विंटल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2,500 रुपए क्विंटल दे रही है। आप गन्ना के किसान हो, आपको दाम नहीं मिलता आपकी उपज का। मैं जहां से इधर सब खेतों से गुजर के आई हूँ और मैंने वहां देखा खंबे लगे हुए हैं और तार लगे हुए हैं हर खेत पे। मैंने पूछा किस लिए लगाए हैं? कहा आवारा पशु की इतनी समस्या है दीदी कि हम रात को सो नहीं सकते। दिन में महिलाएं जाके बैठती हैं खेत में चौकीदारी करने के लिए और रात को हमें जाना पड़ता है। ये और सरकार व्यस्त है, टी शर्ट बना रही है कि मैं भी चौकीदार, और किसान की ये हालत कर दी है, और किसान की ये हालत कर दी है कि आज किसान को अपने खेत में बैठ के चौकीदारी अपने खेत की करनी पड़ती है। तो ये न सिर्फ आपको प्रताड़ित करके रखा है, लेकिन आपका मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक बड़ी बहुत बड़ी गलत फहमी में है, और ये गलत फहमी अक्सर लोगों को हो जाती है जब वो सत्ता में होते हैं। ये गलत फहमी है कि जनता को गुमराह किया जा सकता है, कि हम जनता को कुछ भी कह दें बशर्ते हम उस चीज को अच्छी तरह से कहें, कि हम जनता को कुछ भी कह दें बशर्ते हम उसको अच्छी तरह से पैकेज करें, उसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, सब चमकता हुआ दिखे,
तो जनता गुमराह होके हमें दोबारा सरकार देगी। लेकिन इस देश की जनता गुमराह इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये असलियत तो आप जी रहे हैं, ये सच्चाई आप जानते हैं क्योंकि आप जी रहे हैं। किसके खेत खाए जा रहे हैं, चरे जा रहे हैं? आपके खेत। किसको रोजगार नहीं मिल रहा है? भाई आपको नहीं मिल रहा है। तो ये चाहे जितना भी लिख दे 2 करोड़ रोजगार, लेकिन आपको तो रोजगार नहीं मिला ना। आप जानते हैं कि रोजगार नहीं है, आप जानते हैं कि आपकी महिलाएं असुरक्षित हैं, आप जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो जनता गुमराह इतनी आसानी से नहीं होगी। लेकिन एक शिकायत जरूर है कि आपने एक ऐसा सिलसिला बना लिया है राजनीति के साथ और नेताओं के साथ कि नेता समझते हैं कि वो आपसे मजबूत है, और ये शिकायत आपसे है, नेताओं से नहीं। क्योंकि उनका तो स्वभाव ही होता है कि जब सत्ता मिल जाती है तो सर थोड़ा फिर जाता है। ये शिकायत आपसे है क्योंकि आप याद क्यों नहीं दिलाते, आप ये क्यों नहीं समझते कि आप में कितनी शक्ति है, आप कितने मजबूत हैं। ये जितने भी ऐलान करते हैं आपके सामने कि 56 इंच के सीने हैं और बहुत मजबूत है और बहुत शक्ति है, इनको सिखाइए ना कि असली शक्ति क्या होती है। इनको बताइए, इनको बताइए, इनको बताइए कि राजनीतिक शक्ति प्रचार की शक्ति नहीं है। राजनीतिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति ये है कि जनता की आवाज सुनी जाए। जो जनता की आवाज सुनता है उसे राजनीति में शक्तिमान कहते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। क्योंकि राजनीति एक सेवा है। और निर्मल खत्री जी ने भी कहा, उन्होंने कहा सोनिया जी ने आपको ये सड़क दी, रेलवे लाइन दी। कोई कहेगा कि सरकार ने आपको ये सड़क पुरस्कार में दी, माफ करिए निर्मल जी, लेकिन ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई पुरस्कार नहीं है। ये आपकी सड़क है, आपकी रेलवे लाइन है, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, आपका हक है। अगर सोनिया जी ने और खत्री जी ने ये प्रयास किया कि आपके यहाँ से रेलवे लाइन निकले, तो इन्होंने इसलिए ये प्रयास किया क्योंकि ये उस राजनीति के प्रतीक हैं। निर्मल जी और सोनिया जी उस राजनीति के प्रतीक हैं जिसके लिए सेवा और जनता की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने अपने प्रयास से आपको अपना अधिकार दिया। तो मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस चीज को बारीकी से समझें कि जो आपके लिए विकास करता है वो सिर्फ आपका सेवक है, उसका धर्म होना चाहिए। तो अगर आप ये बात ठीक तरह से समझें तो आप इन चीजों को एहसान नहीं मानेंगे। तो जब नेता आपके सामने आएंगे आप उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया मेरे लिए, बताइए। और उस नेता के दिल में भय होना चाहिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बता रही थी अमेठी में कि मैं गंगा यात्रा पे गई तो एक गांव में लोग ऊपर ले गए, तट के ऊपर। तो वहां के प्रधान थे, उन्होंने कहा दीदी अभी कह दो कि यहाँ पे पुल बनाएंगी आप, और एक पुल बनेगा यहाँ से दूसरी तरफ तक। तो मैं डर गई क्योंकि मैंने सोचा, अपने मन में सोचा, अगर मैंने कह दिया और फिर ये पुल नहीं बना, या मुझे पता नहीं कि इस पुल में कितने पैसे लगेंगे, कहां से आएंगे, कैसे बनेगा, कितने साल लगेंगे, मैं ऐसे कैसे कह दूं कि ये पुल बनेगा। ये डर जो उस समय मेरे दिल में जागा कि बगैर इस वादे को पूरे करने के इरादे का, कि बगैर इस वादे को पूरे करने की सक्षमता हुए मैं ये वादा नहीं कर सकती,
ये डर हर नेता के दिल में होना चाहिए। हर नेता को पता होना चाहिए कि अगर मैंने काम नहीं किया, अगर मैंने झूठे वादे किए, अगर मैंने झूठा प्रचार किया, तो जनता मुझे सबक सिखाएगी। तो अगर नेता ये भूल रहे हैं और अपने आप को बहुत अहंकारी और सत्ताधारी समझ रहे हैं, तो किसका काम है सबक सिखाना? आपका काम है। तो यही मेरी शिकायत है कि मत भूलिए और लोगों नेताओं को मत भूलने दीजिए। ये भाजपा सरकार ने 5 सालों से बहुत त्रस्त कर दिया है, आपको बहुत दुख दिया है। जी, प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में तो घूमाए, अपने क्षेत्र के गांव में नहीं गए। तो समझ लीजिए कि आपके सामने असलियत क्या है। इस असलियत को बदलना है तो आप मन बनाइए। अगर आपको अपनी उपज का सही दाम चाहिए, आपको इस तरह का मनरेगा चाहिए जो कांग्रेस ने आपके लिए बनाया था, जिसमें आपको समय पे पैसा मिलता था, आपको रोजगार मिलता था। ये नया मनरेगा नहीं जो ये चला रहे हैं, जिसमें ठेकेदारों को मशीनों से काम दिया जाता है। ये नया मनरेगा नहीं जिसमें 6 महीनों के लिए आपको पैसा नहीं मिलता। अगर आपको वो पुरानी योजनाएं चाहिए लेकिन एक नए सिरे से, तो आप कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़िए, समझिए कि कांग्रेस क्या कह रही है, क्या देने जा रही है, क्या काम करने जा रही है। और हमारी घोषणा पत्र में तमाम ऐसे काम आपको दिखेंगे जो आपकी भलाई के लिए हैं। जैसी ये योजना है, न्याय वाली योजना, जिससे 72,000 रुपए आपको हर गरीब परिवार को मिलेंगे। इस तरह की योजना, मनरेगा को दोबारा मजबूत बनाना, जो आशा बहू है उनका देखभाल करना, जो आंगनवाड़ी है उनका देखभाल करना, उनका मानदेय बढ़ाना, ये सब चीजें घोषणा पत्र में है। और अब जागरूक बनने का समय है। झूठे वादे नहीं चलेंगे। आप घोषणा पत्र पढ़िए, आप समझिए कि कौन सी पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है। फिर उनका रिकॉर्ड देखिए। ये देखिए कि कांग्रेस ने जब कहा कि किसानों का ऋण माफ करेगी, तो किया कि नहीं किया? किया भाई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में घोषणा की, हम ऋण माफ करेंगे। सरकार के आने पर 10 दिन में कांग्रेस पार्टी ने वो ऋण माफ करना शुरू किया। तो अब अगर कांग्रेस पार्टी एक घोषणा करती है और भाजपा घोषणा करती है, उसमें आप फर्क खुद समझिए। आप अपना अनुभव देखिए और सोच समझकर अपना वोट डालिए। अपने वोट को व्यर्थ मत करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अधिकार है और एक बहुत बड़ा हथियार है। और ये हथियार स्वतंत्रता सेनानियों के खून पसीने से आपको मिला है। और ये देश, इसकी आजादी सत्य पर आधारित थी। इसका आंदोलन, आजादी का आंदोलन सत्य पर आधारित था। सत्य आपके सामने है। झूठों का जो सिलसिला चल रहा है उसको पहचानिए। जो नेता अपने भाषण में 75% बहानेबाजी कि 60 सालों में ये हुआ, 70 सालों में ये हुआ कहेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में क्या हुआ। जो नेता 75% अपने भाषण में दूसरों को गालियां देंगे और 25% काम की बात करेंगे, उनको पहचानिए, उनको समझिए और ये समझ लीजिए कि आपका विकास, आपकी भलाई इसी में है कि आप अपना वोट संभाल के दें, जिम्मेदारी से दें और इस देश की हिफाजत आप खुद करें, क्योंकि ये देश आपका देश है, आपने बनाया है। और आप निर्मल खत्री जी को अच्छी तरह जानते हैं। निर्मल खत्री जी की राजनीति पूरे प्रदेश में जानी जाती है कि ये शरीफ आदमी है, कि ये जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, कि इनके दिल में आपके लिए दर्द है और वो असली है, वो नकली नहीं है।
वो प्रचार में नहीं उलझते अपने आप को और आपको, वो काम करके दिखाते हैं। जब वो आपके सांसद थे वो गांव-गांव आए, जितना काम कर सकते थे उन्होंने काम कराया और दोबारा वही कराएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि निर्मल जी को मजबूत बनाए, क्योंकि इनकी मजबूती से आप मजबूत बनेंगे। और एक ऐसी सरकार जो आपको उलझाना चाहती है और आपको दुर्बल रखना चाहती है, उसको आप नकारें, उसको एक सबक सिखाएं और उन्हें कहिए कि आइंदा से प्रचार के बजाय काम करके दिखाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको और कष्ट नहीं दूंगी। जय हिंद।